नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में जो एसएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और वहां से रामलीला मैदान से उनको खदेड़ दिया। अब आप बात को समझो, 1500 से 1600 छात्र थे, एक दिन भी प्रोटेस्ट नहीं चला है और सरकार ने उनके ऊपर लाठियां बरसा दी हैं। ना तो उनकी कोई डिमांड सुनी गई, ना तो एसएससी की ओर उनसे कोई मिलने आया, ना तो उनको कोई आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको पूरी की जाएगी। उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और जो उनका बेसिक राइट है कम से कम प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का, वो भी उन्हें नहीं करने दिया गया। यहां तक कि जो पत्रकार वहां पे उसको कवर कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने एक तरीके से हड़काने की कोशिश की। तो पुलिस और सरकार की इस ब्रुटालिटी पे राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दिल्ली का जो रामलीला का मैदान है, जहां पे ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट वहां पे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 2014 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह के खिलाफ तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हुए, मगर कभी भी इस तरीके से दमन नहीं किया गया किसी भी प्रोटेस्ट को, चाहे वो अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हो या किसी भी आम जनता का प्रोटेस्ट रहा हो। क्योंकि जो आज सत्ता में बैठ रहे हैं और वहां से लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि उसी रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करके वो सत्ता तक वहां तक पहुंचे हैं। और उन सब आंदोलनों में तो एक जन सैलाब आता था, इतनी भीड़ आती थी। और यहाँ तो मात्र 1500-1600 छात्र थे जो शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात सुनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। और आपने ज्यादा इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कवर पाते भी नहीं देखा होगा। अगर यहाँ पे छात्र की जगह कांवरिये होते ना, फिर आप देखते कि क्या होता। खैर, पहली बात तो पुलिस लाठीचार्ज करने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। लेकिन आज जो स्टूडेंट एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से अपनी कुछ जेन्युइन सी मांगे मनवाने के लिए देश के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग राज्यों से आए थे, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा, इस तरीके से उन्हें भगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये छात्र वहां पे सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे, कोई राजनीतिक मांग लेके गए थे, नहीं। शिकायतें बहुत जेन्युइन और बहुत गंभीर भी हैं। एसएससी में जो धांधलियां हो रही हैं भर्ती के टाइम, उसको रोकने की बात करने के लिए छात्र वहां पे गए थे। उस वेंडर के खिलाफ उनको गुस्सा है जो पेपर नहीं करा सकता, जो बेतुके ढंग से कहीं 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर फेंक रहा है, और सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चल रहा है कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कहीं पे एग्जाम ही कैंसिल कर दिया जा रहा है, एग्जाम से 2-4 दिन पहले सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी का कीबोर्ड खराब है, किसी का स्क्रीन नहीं काम कर रहा है। तो ओवरऑल छात्रों की यही सारी दिक्कत है। जब इस पे सुनवाई नहीं हुई, लगातार कोशिश करने के बावजूद, एसएससी से बात करने के बावजूद जब इस पे सुनवाई नहीं हुई, तो यही छात्र रामलीला मैदान में पहुंच के शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे ताकि एसएससी तक उनकी बात पहुंच सके, सरकार उनकी बात मान सके। लेकिन शाम को 5 बजे पुलिस ने उन्हें रोक दिया, कह रहे हैं कि आपका जो परमिशन का टाइम था वो खत्म हो गया, अब आप मैदान खाली करो। मतलब ना तो एसएससी की ओर से कोई जवाब मिला, ना तो कोई तसल्ली मिली, ना तो कोई मिलने आया, और छात्रों को ऐसे हटाया जा रहा है जैसे कोई इवेंट हो रहा था कि 10 से 5 हो गया, अब हटो। हालांकि जब छात्र वहां पे डटे रहे तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया, करीब 40 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। जबकि पुलिस खुद बता रही है कि 1500 के आसपास लोग थे, जिसमें से 1400 जा चुके थे। मात्र 100 लोग थे जो वहां पे डटे हुए थे, और वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या सरकार को ये बात सच में नहीं समझ में आती? खासकर उस सरकार को जो खुद कई सारे आंदोलनों के बाद, कई सारे इसी तरीके के शांतिपूर्वक विरोध के बाद सत्ता में आई है। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि शांतिपूर्वक विरोध करना ये छात्रों का या हर वर्ग का अधिकार है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि एक रिपोर्टर और एक कैमरामैन को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया। पर क्यों उनको हिरासत में लिया गया? क्या उनके मन में डर डालने के लिए उनको हिरासत में लिया गया था? क्योंकि वजह नहीं बताई गई, बस बाद में छोड़ दिया गया। आप सोच के देखो, ये हालत है दिल्ली की, देश के राजधानी की। और ये देश की विडंबना ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उस इवेंट के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा में दिक्कत लेके छात्र आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। परीक्षा में जो लीक हो रही है, परीक्षा में जो धांधलियां हो रही हैं, परीक्षा में जो गड़बड़ियां हैं, उस पर सरकार चर्चा नहीं करेगी, बस मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ ये है ना कि इस सरकार ने शिक्षा का मतलब ही बदल दिया। केवल एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम नहीं बदले गए। अनुराग ठाकुर जैसे नेता जब छोटे छोटे बच्चों को ये बता रहे हैं अंतरिक्ष में सबसे पहले हनुमान जी गए थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए शिक्षा का मतलब साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना नहीं है, बल्कि अपनी एक पॉलिटिकल आर्मी खड़ा करना है। जो हाथ कलम उठा रहे हैं उन पे लाठियां उठाई जा रही हैं। और दिक्कत बात यहाँ पे केवल छात्रों की नहीं है, ऐसे किसानों के प्रोटेस्ट को भी कुचला गया था, महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को भी कुचला गया था। और दिक्कत ये होती है कि जब सरकार को लगता है कि सब कुछ दबा के अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो ये कभी एक दिन विस्फोट की तरह फूटता है। हालांकि लाठीचार्ज के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक ही नहीं, बल्कि एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिला क्या उनको? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। यह सरकार वोट चुरा के सत्ता में आई है, पहले वोट, फिर परीक्षा, फिर नौकरियां, और फिर आपकी आवाज भी चुराई जाएगी। तो ये कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चोरी की सरकार करार दिया और इस मुद्दे को वोट चोरी से जोड़ दिया।
कि जिस तरीके से सरकार ने वोट चुराया है उसी तरीके से सरकार युवाओं का रोजगार भी चुरा रही है और इसलिए वो आपकी आवाज को नहीं सुन रही है, इसलिए वो इतना बेफिक्र है क्योंकि उसे आपके वोट की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि बिना आपके वोट के भी वो सरकार बना लेंगे, सत्ता में वापस आ जाएंगे। तो ये राहुल गांधी का कहना है। लेकिन पता है क्या, इस प्रोटेस्ट को जो कुचला गया है ना, आप एक बात सोचो, सरकार इस समय सच में कितनी डरी होगी। आप कल्पना करके देखो, 100 छात्र, इतना बड़ा रामलीला का मैदान है, वहां पे अगर हैं और वो भी शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई उत्पात नहीं मचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास माइक है, कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अभी प्रोटेस्ट जस्ट शुरू हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि 100 दिन से 50 दिन से चल रहा है। तो सरकार की आंखों में ये इतना किरकिरी की तरह चुभ रहा है। अगर लोकतंत्र में आप इतना भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर लोकतंत्र आपको कैसे बर्दाश्त करेगा। और एक लॉजिक से आप ये भी सोचो, 1500 बच्चे आए थे, 1400 बच्चे शाम होते होते चले गए, जो वहां पे कुछ 100-150 बच्चे रुके होंगे, वो कौन से बच्चे होंगे? क्या उनका घर दिल्ली में रहा होगा? अगर दिल्ली में होता तो वो भी अपने घर चले जाते। हो सकता है वो लोग दूर से आए हों, हो सकता है उनके पास रुकने की, ठहरने की जगह ना हो। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि सरकार उनकी इतनी निरंकुश हो चुकी है कि रामलीला मैदान में उन्हें रात भी नहीं ठहरने देगी। वो तो सरकार से संवाद की उम्मीद लेके आए थे, जवाब में उनको लाठीचार्ज मिला है। लेकिन सवाल वही है कि जो सरकार परीक्षा पे चर्चा करती है, वो सरकार पेपर लीक पे, परीक्षा सेंटर की गड़बड़ी पे, वेंडर की कमियों पे खुल के चर्चा क्यों नहीं कर सकती? अपने खुद के प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी है, लेकिन बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए सस्ते से सस्ते वेंडर को ये ठेका दे दिया गया है पेपर कराने का। उसी का नतीजा है कि पेपर में इतनी खामियां निकल के आ रही हैं कि पेपर ढंग से कंडक्ट भी नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। यानी अभी तक जो सरकार केवल वोट चोर के नाम से जानी जा रही थी, अब इस लाठीचार्ज के बाद पेपर चोर सरकार का आरोप भी इनके ऊपर लगने लगा है। यहाँ पे एसएससी की परीक्षा की जो समस्या है, उसके साथ साथ एक गहरी बात ये भी है कि कोई भी नौजवान या कोई भी देश का नागरिक, उसके लिए अपनी आवाज उठाना, सरकार के विरोध में खड़ा होना इस समय कितना मुश्किल हो चुका है। वैसे अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लग रहा है, क्या रोजगार की मांग करना लोकतंत्र में अपराध बन चुका है? और अगर छात्रों की कलम का जवाब जो है वो पुलिस की लाठियों से दिया जाएगा, तो भविष्य की पीढ़ियों पर इसका क्या असर होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।